हेलो फ्रेंड्स, पेनेसिया बायोटेक का 3 महीने का चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। जहाँ पर भी कर्सर होगा वो दिन और डेट यहाँ पे देखेंगे और उस दिन का ओपन, हाई, लो और क्लोज यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ये कर्सर यहाँ पे है तो 5 अप्रैल है मंडे और उसका ओपन है 190, फिर हाई हुआ, लो, क्लोज और चेंज परसेंटेज यानी कि -3.2%, यानी कि प्राइस घटी है 3% से पिछले दिन के मुकाबले, यानी कि इस दिन के मुकाबले 1 अप्रैल से नेक्स्ट प्राइस क्लोज हुई है 3.20%। और अभी आज की बात करें तो ज्यादा समझ में आएगा कि आज कर्सर जब मैंने यहाँ पे रखा तो 30 अप्रैल देख सकते हैं हम, ओपन हुआ 331.85, हाई भी वही, लो भी वही, क्लोज भी वही, यानी कि प्राइस लोअर सर्किट में ओपन हुई 5% डाउन और जरा भी ऊपर सर्किट खुले बगैर वहीं पर क्लोज हो गई। तो चेंज परसेंटेज और प्रीवियस डे जो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो है 5% डाउन रहा। ट्रेडेड क्वांटिटी है 55,000 शेयर्स, ये नंबर है लेक्स में, तो अगर ये 1.32 दिखाता है तो 1.32 लाख शेयर्स। और डिलीवरी परसेंटेज यानी कि जो भी ट्रेडिंग हुई है उस दिन उसमें से डिलीवरी कितने परसेंटेज हुई वो यहाँ पे देख सकते हैं। और ये आज का भाव, कर्सर कहीं पे भी जाएगा ये वही रहेगा 331.85, लेकिन ये परसेंटेज चेंज जो है वो क्या है देखिए। अगर हम 1 फरवरी से गिने तो उस दिन से आज तक 72% भाव बढ़ा है, जो यहाँ पे देख सकते हैं। और जब भी वैक्सीन की न्यूज आई थी उस दिन क्लोज हुआ था 221.25, उस दिन से आज तक भी 50% भाव ऊपर है। देखिए, ये एक बार समझ लीजिए, ये चार्ट मैंने डेवलप किया है तो मैं यही चार्ट यूज करूंगा, कोई वेबसाइट का चार्ट नॉर्मली तो यूज नहीं करूंगा। आपको ये चार्ट मेरे वीडियो में देखने को मिलेगा क्योंकि ये चार्ट का सॉफ्टवेयर मैंने डेवलप किया है। अभी बात करते हैं कि ये जो 20% की सर्किट लगी वो क्यों लगी। सब जानते हैं कि वैक्सीन का न्यूज आया था और वो न्यूज क्या था यहाँ पे देखते हैं। देखिए, ईटी मार्केट्स इकोनॉमिक टाइम्स मार्केट्स.com 6 अप्रैल को सवेरे 10:30 का न्यूज है कि पेनेसिया बायोटेक्स शेयर सर्ज ऑन ट्यूजडे आफ्टर द कंपनी साइंड अ डील विथ RDIF टू प्रोड्यूस 10 करोड़ डोजेस पर ईयर। 10 करोड़ डोजेस स्पुतनिक वैक्सीन के ये कंपनी पेनेसिया बायोटेक बनाने वाली है। तो ये हो गई एक बात। अभी मैंने एक पोल किया था कि देखिए कल का है, कल शाम को मैंने लिया था यानी कि सैटरडे को। तो यहाँ पे देख मैंने पूछा है कि पेनेसिया बायोटेक वाज बॉट बाय यू एट विच रेट। तो ज्यादातर लोगों ने कहा कि हमने 375 के ऊपर लिया है, 350 के ऊपर वाले 14% रहे, 325 से ऊपर वाले 9% रहे और बिलो 325 वाले रहे 33%। तो ये देख के हमें पता चल सकता है कि ये जो है 325 से लेके 375 वाले तो लॉस में है, यानी कि 66% लॉस में है, 33% आज के दिन प्रॉफिट में है। क्या वो प्रॉफिट में निकल पाएंगे ये लोग? मैं 33% की बात कर रहा हूं, क्या ये लोग प्रॉफिट में निकल भी पाएंगे? ये देखिए, पेनेसिया बायोटेक का स्टॉक एक्सचेंज को, BSE लिमिटेड को लिखा गया ये लेटर 29 अप्रैल का है। यहां पर उन्होंने लिखा है सब्जेक्ट ए क्लैरिफिकेशन ऑन मूवमेंट इन प्राइस। जो भाव में उतार चढ़ा हुआ है तो उसके लिए उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है। यहां पर लिखा है कि द कंपनी हैज मेड ऑल द नेसेसरी डिस्क्लोजर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड हैज नॉट विथहेल्ड एनी मटेरियल इंफॉर्मेशन दैट इन आवर ओपिनियन वुड हैव अ बेयरिंग ऑन द प्राइस वॉल्यूम बिहेवियर इन द स्क्रिप्ट। यानी कि कंपनी कहना चाहती है कि हमने जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, वैसी जो भी इंफॉर्मेशन या तो वैसी जो भी अनाउंसमेंट जिसकी वजह से भाव में उतार चढ़ाव हो, वैसी जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है आज तक, ये लेटर हमने देखा 29 अप्रैल का है, तो आज तक की हमारे पास रही जो भी इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन हमने स्टॉक एक्सचेंज को बता दी है। हमारे पास और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है
तो ये लेटर देख के हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि आगे और कोई ऐसी न्यूज नहीं है जो आने वाली है, फ्यूचर में आ सकती है, लेकिन आज तक ऐसी कोई भी न्यूज दबी हुई नहीं है जिसकी वजह से शेयर के प्राइस बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं। यानी कि कोई भी बड़ी न्यूज ऐसी नहीं है जो मार्केट में हो और हमें पता ना हो। तो ये देख लिया कंपनी का लेटर। अभी ये भी हम देख लेते हैं कि एनुअल ट्रेंड क्या कहता है। ये भी स्टॉक एक्सचेंज BSE.com की साइट से मैंने लिया है। एनुअल ट्रेंड्स आप वहां पे जाके ये देख सकते हैं। पेनेसिया बायोटेक के बाजू में उन्होंने बायोकॉन दिखाया है। मैंने नहीं चूज किया ये, ना ही मैं इसकी कंपैरिजन कर रहा हूँ, ना ही मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों में से कोई शेयर अच्छा है बुरा है, ये बात हम नहीं कर रहे हैं। मैंने पेनेसिया बायोटेक पे BSE.com की साइट पे जाके एनुअल ट्रेंड्स देखा तो वहां पे कंपैरिजन आती है। तो सबसे पहली बात हमें ये देखनी है कि इसकी फेस वैल्यू पेनेसिया बायोटेक की 1 रुपी है, और बायोकॉन जैसे उन्होंने दिखाया है तो वो भी देख लेते हैं कि उसकी फेस वैल्यू 5 रुपीज है। तो पेनेसिया बायोटेक देखिए भाव में ज्यादा आज के दिन फर्क नहीं है, 332 है ये और ये है 379। तो 1 रुपए की फेस वैल्यू की चीज की प्राइस है 332 रुपीज पेनेसिया बायोटेक में, और वही 5 रुपीज की फेस वैल्यू की चीज 379 रुपीज है। यानी कि फेस वैल्यू 5 गुना है पर भाव 5 गुना नहीं है। या दूसरी तरह से देखें तो हम 1 रुपए की फेस वैल्यू की बहुत ज्यादा प्राइस चुका रहे हैं ये कंपनी में। अभी मार्च 20 के एनुअल ट्रेंड है, तो मार्च 20 यानी कि 2019 में क्या हुआ, यह है BSEindia.com की वेबसाइट से लिया हुआ। तो सेल्स है 158 करोड़ का, यहाँ पे देखें करोड़, 158 करोड़ का सेल है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है -153, यानी कि 153 करोड़ की लॉस कर दी है कंपनी ने। इसमें तो आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि कंपनी का परफॉर्मेंस 1920 में कैसा रहा। भाव भी कम था, तो हमें तो ये देखना है कि 20 के आगे अच्छा तो नहीं हो गया। अप्रैल 20 से यानी कि 1 अप्रैल 20 के बाद से हो सकता है कि कंपनी ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया हो। तो हम देखेंगे उसका क्वार्टरली ट्रेंड, और ये ट्रेंड भी मैंने BSE.com से ही लिया हुआ है। देखिए यह है 52 वीक हाई लो दोनों कंपनीज का। सेल्स दिसंबर 20 के क्वार्टर में देखिए ये है, देखिए क्वार्टरली ट्रेंड। तो सेल्स ये क्वार्टर में था 69.02, और बायोकॉन का सेल 491 करोड़ है। तो देखिए बायोकॉन का प्रॉफिट अगर 500 करोड़ में के सेल में 60 से ज्यादा यानी कि 15% से ज्यादा है, उसके मुकाबले पेनेसिया बायोटेक का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सिर्फ 2 या 3% है, देखिए 2.5%। तो इसका मतलब कि प्रॉफिट मार्जिन तो कम है दिसंबर 20 तक। हाँ, भाव बढ़ा है उसके बाद में, और वो डेटा हमारे पास नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज के पास लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट है दिसंबर 20 का, उनके पास नहीं है, तो हमारे पास भी नहीं है, ना ही आपके पास है। तो ये रहा क्वार्टरली, उसमें हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा, मार्जिन परसेंटेज देखा। जो हमें देखना था कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए 2 या 3% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये बहुत ही कम कह सकते हैं इसको। अभी प्रॉफिट एंड लॉस समरी देखते हैं। ये जो समरी है वो मैंने ली है बैलेंस शीट से। 1920 की बैलेंस शीट मैंने डाउनलोड की BSEindia.com की साइट से, और कंपनी की बैलेंस शीट क्या बताती है कि 2018 और 19 मतलब 19 मार्च का साल और 20 मार्च का साल, उसमें अगर हम रेवेन्यू देखें तो ये मिलियंस में है। तो 444 करोड़ के रेवेन्यू के सामने 489 करोड़ का रेवेन्यू है, अप्रोक्सीमेट 8-10% बढ़ा है। अदर इनकम काफी बढ़ी है, टोटल इनकम भी अदर इनकम की वजह से ज्यादा बढ़ी है। अब डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स। तो देखिए पिछले साल 296 करोड़ की लॉस की,
और ये साल 120 करोड़ की लॉस की। अभी एक्सेप्शनल आइटम्स यानी कि नॉन रिकरिंग आइटम्स जो बिजनेस आइटम नहीं गिने सकते, वंस इन अ वे आती है, कभी कभी होती है। रेगुलर बिजनेस कोर्स की इनकम या एक्सपेंस जो नहीं है वो 19 में थी 334 करोड़ और 20 में थी 15 करोड़। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 26 करोड़ था। अभी 444 करोड़ के ऊपर 26 करोड़ यानी कि 6-7%, तो 3% से तो बड़ा ही है, ज्यादा ही है। पर 1920 में क्या हुआ, 153 करोड़ की लॉस हुई। देखिए 489 करोड़ का रेवेन्यू है, उसमें 153 करोड़ की लॉस। देखिए कमाल की बात है, बहुत ज्यादा लॉस ये हम कह सकते हैं। तो हमने कंपनी का परफॉर्मेंस भी देख लिया। अब एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर्स के पास कितना स्टेक है, ये भी है BSeindia.com की साइट से। तो प्रमोटर का स्टेक 73.59% है लगातार, यानी कि सितंबर 20 के क्वार्टर में भी वही था, दिसंबर 20 के क्वार्टर में भी वही था और मार्च 21 के क्वार्टर में भी वही था। मार्च 21 यानी कि थोड़े दिन पहले तो प्रमोटर ने अपना स्टेक बेचा नहीं है और ये जो परसेंटेज है 74%, ये बढ़िया परसेंटेज है। अगर हमें कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो हम पहले ये देखेंगे कि प्रमोटर कितना परसेंटेज होल्ड करते हैं ये कंपनी में। जितना ज्यादा कर सकते हैं, जितना ज्यादा करते हैं, जितना ज्यादा परसेंटेज उन्होंने होल्ड किया है उतना ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रमोटर अपना पैसा वहां लगाते हैं तो हम भी लगा सकते हैं। लेकिन ये जो 73.59% का जो हायर स्टेक है, ये दो धारी तलवार है। देखिए पहली बात तो प्रमोटर ने प्लेज किया है 1413 करोड़ का स्टेक, ठीक है, तो प्लेज काफी ज्यादा किया है, हम उस पर नहीं जाएंगे। अब ये 73.59% का जो स्टेक है वो मैंने कहा दो धारी तलवार है। वो मैंने क्यों कहा, जब न्यूज आई थी 10 करोड़ वैक्सीन की तो भाव 20% बढ़ गया था। न्यूज ऑलरेडी आ चुकी थी और कोई न्यूज बाकी नहीं थी। हाँ ये जरूर था कि जो भी दूसरी चैनल्स वाले होते हैं, जो भी या तो जो टीवी चैनल्स वाले होते हैं, उन्होंने यहाँ पे भी न्यूज दी होगी और बाद में वो न्यूज रिफ्लेक्ट हुई होगी। तो जो नए रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको लगा होगा कि हाँ ये न्यूज, अभी वो देखते नहीं कि ये न्यूज कब की है और उसकी इफेक्ट क्या स्टॉक पर ऑलरेडी हो चुकी है। अगर किसी रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पर वो न्यूज देखी, यहाँ पर उस दिन ये न्यूज देखी, तो उनको लगता है ये तो बढ़िया न्यूज है, चलो शेयर ले लेते हैं। पर ये उन्होंने नहीं देखा कि ये न्यूज कितनी पुरानी है और वो न्यूज के आने के बाद भाव कितनी बढ़ चुकी है। तो वो उन्होंने वही शेयर काफी महंगा लिया। देखिए अभी जब भी 73-74% यानी कि इतना हाई परसेंटेज जब भी कोई प्रमोटर के पास हो सकता है तो उसमें ऑपरेशन करना बहुत इजी हो जाता है ट्रेडर्स के लिए। या तो ऑपरेटर कह लीजिए या तो ट्रेडर्स कह लीजिए, उनके पास काफी पैसा होता है तो वो आके तय करते हैं कि इसका फ्लोटिंग स्टॉक कितना है। अगर फ्लोटिंग स्टॉक कम है तो उसमें भी ये ऑपरेशन वो कर सकते हैं, यानी कि प्राइस जैकअप कर सकते हैं, वो इजी हो जाता है। अगर फ्लोटिंग स्टॉक 60% 70% है तो उनके लिए ऐसा भाव बढ़ाना डिफिकल्ट होता है। तो ये जो दो धारी तलवार है, इसलिए मैं कह रहा था कि एक तरह से ये अच्छा है और दूसरी तरह से ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए ज्यादा परसेंटेज होना नुकसान हो सकता है अगर उन्होंने बाद में एंट्री ली है तो। अभी देखिए मैंने एक पोल लिया था, ये भी फ्राइडे के क्लोज के बाद ही लिया था शायद। मैंने पूछा था पेनेसिया बायोटेक वॉज इन सर्किट टुडे 331.85, यानी कि आफ्टर क्लोजिंग अवर्स का ये पोल था फ्राइडे का। मेनी ट्रेडर्स आर मेकिंग अ लॉस इन एट दिस प्राइस, तो ये सर्किट मंडे को खुलेगी या नहीं खुलेगी। तो 68% लोगों ने बताया है कि ये सर्किट खुलेगी, 17% कहते हैं कि ये सर्किट नहीं खुलेगी और 15% को ठीक है मालूम है कि मुझे नहीं मालूम, अच्छी बात है। ये बात भी पता होना कि मुझे नहीं पता है तो अच्छी बात है। अभी 68% कहते हैं कि ये सर्किट खुलेगी। तो मुझे क्या लगता है
देखिए ये इसका जो वॉल्यूम है, ये देखिए कंटिन्यूअस वॉल्यूम था, वॉल्यूम आप यहाँ पे देख सकते हैं। ट्रेडेड क्वांटिटी आप कंटिन्यूअस देखें तो 1 लाख शेयर से नीचे ही वॉल्यूम था, अप्रोक्सीमेट 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000। और एग्जैक्ट हम देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये प्राइस ने जंप, न्यूज आई है 5 अप्रैल के बाद। तो हम डिलीवरी परसेंटेज देखते हैं कि 5 अप्रैल और रिफ्रेश करते हैं तो पैनेसिया बायोटेक, अब यहाँ पे देखें 1 जुलाई से लेके 5 जुलाई को 182 डेज ट्रेडिंग हुआ। प्राइस घूमती रही 265 से 170 तक और एवरेज ट्रेडेड क्वांटिटी थी 2.23 लाख शेयर्स। डिलीवरी होती थी 1 लाख शेयर की पर डे। और फिर 6 अप्रैल से क्या हो गया, 6 अप्रैल से लेके आज तक 17 डेज ट्रेडिंग हुआ। भाव घूमता रहा, मतलब हाई बनाया 406 का, लो था 210 का। या तो दूसरी तरह से देखे तो जो चीज 210 में मिलती थी ये पीरियड में, उसका भाव बढ़ा के डबल कर दिया गया अप्रोक्सीमेट, और अभी उसकी प्राइस है 331। और एवरेज ट्रेडेड क्वांटिटी थी 18.5 लाख शेयर, 18.5 लाख शेयर्स, और डिलीवरी हुई 6.5 लाख शेयर्स की। तो ये जो 73% होल्डिंग तो प्रमोटर्स के पास है, उन्होंने तो माल बेचा नहीं, ऐसा हम समझ सकते हैं। हमारे पास डेटा नहीं है पर ऐसा समझ सकते हैं कि उन्होंने नहीं बेचा होगा। तो जो बाकी फ्लोटिंग स्टॉक था, डीआईआई के पास भी थोड़ा स्टेक है, बाकी जो फ्लोटिंग स्टॉक था, ये जो ऑपरेशन होता है उसमें क्या होता है, ये देखिए डिलीवरी क्वांटिटी 10 लाख शेयर की हुई, फिर 4 लाख शेयर्स की। देखिए यहाँ पे क्लोजिंग है और एवरेज प्राइस है। तो 406 का भाव जिस दिन हुआ था उस दिन 367 से लेके 406 तक प्राइस घूमती रही, पर लोगों की बाइंग हुई है देखिए 386 की एवरेज में और 10.5 लाख शेयर्स की। ये एवरेज की प्राइस है, ये एवरेज की कॉलम है। और उसके अगले पिछले दिन 386 की एवरेज में 5.5 लाख शेयर्स बिके हैं। यानी कि ये जो पोल में जो आया है कि हमारे पास 375 के ऊपर का माल है या 350 के ऊपर का माल ज्यादातर लोगों के पास है, वो बात सही है। देखिए 15 लाख शेयर्स का ट्रेडिंग हुआ है, डिलीवरी हुई है, और ये लोग शेयर लेके चले गए हैं। अब ये शेयर उनके गले में आ गए हैं, अटक गए हैं। अब वापस आते हैं हमारे चार्ट पे, देखिए तो वॉल्यूम ने बढ़ना चालू किया और बढ़ता गया, प्राइस भी बढ़ती गई। ईएमए 20 ने ईएमए 50 की लाइन को नीचे से क्रॉस किया, यानी कि एक बुलिश क्रॉसओवर था, वो भी ठीक है। आज के दिन में ईएमए 20 की लाइन ईएमए 50 की लाइन से काफी ऊपर है, वो भी एक बढ़िया इंडिकेशन है। पर हमें ये देखना है, मैं ये देखता हूं कि ये जो भाव बढ़ा है, यानी कि जो ऑपरेटर्स ने या जो ट्रेडर्स ने यहाँ पे माल लिया है वो यहाँ पे बेच दिया, और यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स घुसे हैं, वो अभी निकल नहीं पा रहे हैं। तो मंडे के दिन ज्यादातर लोगों को लगता है कि सर्किट खुलेगी। मुझे लगता है ये सर्किट मंडे को भी बंद रहेगी, और लोग मंडे को सर्किट लगेगी तो 315 का प्राइस होगा, 331 अभी है, 5% की सर्किट है। तो 16 रुपीज कम कर दे तो 314 315 के प्राइस में सर्किट लगेगी। और हमने जो पोल किया था उसमें से 80% 90% लोग उस दिन निकल तो नहीं पाएंगे। देखिए ये 2 दिन कोई भी निकल सका है। कल डिलीवरी वॉल्यूम था 55,000 शेयर्स, यानी कि 331 रुपीज में भी सिर्फ 55,000 लोग लेके गए। अब रिटेल इन्वेस्टर्स भी ये स्टॉक लेना नहीं चाहते। और उसके आगे के दिन 1.5 लाख शेयर्स की ट्रेडिंग हुई, 93% डिलीवरी थी, तो यानी कि 1,30,000 शेयर्स अप्रोक्सीमेट या 135 बिके हैं। तो इस दिन मार्केट में डिलीवरी ली गई, पर उसके 5% नीचे डिलीवरी नहीं हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि ये कल स्टॉक सर्किट में रहेगा और ये स्टॉक के आगे जाकर नीचे जाने के ही चांसेस है। थैंक यू।